ठीक है, तो आज हम लोग कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज के बारे में इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। पेनक्रियाज के कैंसर को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में सरताने बानकरास कहते हैं। मेडिकल तिब्बी नुक्ता नज़र से जो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज है उसके कैंसर को कैंसर ऑफ पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और एक्सोक्राइन पोर्शन से डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन होता है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन के कैंसर को ही पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। ये मर्ज जो है आमतौर से मगरबी ममालिक और जापान में ज्यादा पाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज और जापान में इसके मरीज ज्यादा मिला करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोलोरेक्टल कैंसर के बाद सबसे ज्यादा जो कैंसर मिलता है वो पैनक्रियाटिक कैंसर ही है। और कैंसर की वजह से जितनी अमवात होती हैं, जितने लोग इंतकाल करते हैं, उनमें तकरीबन 5% अफराद जो होते हैं, जो हलाक होने वाले 5% लोग होते हैं या मरीज होते हैं, वो पैनक्रियाज के कैंसर में मुब्तला होने की वजह से ही मरा करते हैं। मेल फीमेल के एतबार से अगर हम लोग इस मर्ज के इंसिडेंस को देखें तो ये मर्ज जो है मर्दों में ज्यादा होता है। ख़वातीन की बनिस्बत मर्द इसमें ज्यादा मुब्तला पाए जाते हैं। और उम्र के एतबार से देखें तो 50 साल के बाद इसका इंसिडेंस जो है ज्यादा होता है। 50 साल से जायद उम्र के जो अफराद हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसी तरह से इस मर्ज का इंसिडेंस भी ज्यादा होता जाता है। अब हम लोग इस मर्ज के असबाब के बारे में पढ़ रहे हैं। इटियोलॉजी, कार्सिनोमा पेनक्रियाज के काजेज क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ऐसा मर्ज है कि बावजूद तिब्बी दुनिया में तरक्की के अब तक इसका असल सबब क्या है ये नामालूम है, या इसके बारे में बहुत कम इल्म है। अलबत्ता कुछ अवामिल हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनकी मौजूदगी में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो वो कौन कौन से अवामिल हैं? नंबर 1, स्मोकिंग। ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी क्या करते हैं, ऐसे लोगों में इस मर्ज का वकूअ ज़्यादा देखा गया है। इसका इंसिडेंस ज़्यादा पाया गया है। दूसरा रिस्क फैक्टर है डाइट। ग़िज़ा का भी इस मर्ज से गहरा ताल्लुक है।
ऐसे अफराद जो एनिमल प्रोटीन या फैट वगैरह का कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला होते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है, समने मुफरत, फरबही या मोटापा। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे ताजे होते हैं वो भी इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला हुआ करते हैं। इस तरह से ओबेसिटी भी एक अहम रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट, केमिकल कार्सिनोजेन, कुछ केमियावी मादे हैं जिनके अंदर तौलीद सरतान की सलाहियत पाई जाती है, और जो लोग इन केमिकल कार्सिनोजेन के एक्सपोजर में ज़्यादा रहा करते हैं वो भी सरतान पानक्रास में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। वो केमिकल कार्सिनोजेन क्या क्या है? नाइट्रोसामाइन, बेंजीडीन, बीटा नेप्थेलामाइन, ये सब केमिकल कार्सिनोजेन है। इसके रक्त में, इसके ताल्लुक में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनका वास्ता ज़्यादा पड़ता है, वो भी इस मर्ज में अक्सर व बेशतर मुब्तला हुआ करते हैं। इसके अलावा जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या गाल स्टोन के मरीज़ होते हैं, वो लोग इसमें उतना मुब्तला नहीं होते हैं। यानी ये चीज़ें रिस्क फैक्टर नहीं है। कॉफ़ी, अल्कोहल, पॉलीलिथियासिस, ये कार्सिनोमा पैनक्रियाज के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। अब हम लोग इस मर्ज के पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं कि इस मर्ज में किस तरह के मर्जी तगय्युरात मिला करते हैं। इसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं कि सरतान का मकाम कहाँ है, किस पैनक्रियाज में सरतान किस मकाम पर पाया जा रहा है, उसके हिसाब से इसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर ये कैंसर पैनक्रियाज के हेड में है तो आमतौर से जो है कैंसर जो है पैनक्रियाज के हेड में ही हुआ करता है। हेड ऑफ पैनक्रियाज, रासे पानक्रास में लगभग 70% से ज़्यादा मरीजों में कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज ही में हुआ करता है। उसके बाद कैंसर में पैनक्रियाज का बॉडी और टेल मुब्तला हुआ करती है। तो इस तरह से हम लोग अगर इसका मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो जो लोग हेड ऑफ पैनक्रियाज में मुब्तला होते हैं, या जब कैंसर हेड ऑफ पैनक्रियाज में होता है तो उस वक्त ये एम्पुला ऑफ वेटर, कॉमन बाइल डक्ट और ड्यूडेनम को भी मुतासिर कर देता है और वहां तक फैल करके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स पैदा करता है और जॉन्डिस का भी सबब बना करता है। हेड में जो कैंसर होता है वो छोटा सा होता है, स्मॉल होता है, और उसका कलर होमोजीनस होता है, स्मॉल होमोजीनस ग्रे वाइट। तो कैंसर के मकाम और पैनक्रियाज के अतराफ के मकाम में कोई बहुत ज़्यादा हद फासिल नहीं होता है, कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन क्लियर कट नहीं होता है।
और जब कैंसर बॉडी या टेल में होता है तो वो फेयरली लार्ज और इरेगुलर मास होता है। वो काफी बड़ा होता है और उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती है, बल्कि इरेगुलर मास होता है और ये इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, ये सरायत कर जाता है, फैल जाता है कहाँ तक? ट्रांसवर्स कोलोन, स्टमक, लिवर, स्प्लीन और रीजनल लिम्फ नोड्स तक। हेड और बॉडी में जब सरतान होता है, कैंसर होता है पेनक्रियाज के हेड और बॉडी में, तो वो काफ़ी बड़ा होता है और इरेगुलर मास हुआ करता है और वो इन्फिल्ट्रेट करके कोलोन मुस्तारज, मैदा, कबीद, तिहाल और मकामी गुददे लिम्फाविया तक इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। और जब माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर जो कैंसर होता है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड एडिनो कार्सिनोमा हुआ करता है और बाज़ मरीजों में एडिनो एकैंथोमा भी होता है और इसी तरह से रेयरली जो है एसिनार सेल ट्यूमर भी हुआ करता है। तो इस तरह के तगय्युरात माइक्रोस्कोपिक स्टडी में मिला करते हैं। अब हम लोग इस मर्ज के क्लिनिकल फीचर की बात कर रहे हैं कि सरतान पानक्रास के मरीजों में किस तरह की अलामत और निशानियां मिला करती है। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं, पैनक्रियाज के कैंसर के जो मरीज होते हैं, उसके पेट में दर्द होता है, खासतौर से जो बत्न का बालाई हिस्सा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में मामूली दर्द, बोरिंग नेचर का दर्द होता है और ये दर्द पीठ की तरफ भी महसूस होता है और मरीज जब आगे की तरफ झुक करके बैठता है तो उसको आराम मिला करता है। इसके साथ साथ ऐसे मरीजों में जॉन्डिस भी हुआ करता है, खासतौर से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यरकान शुद्धि। और जब यरकान शुद्धि में मरीज मुब्तला होता है तो उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा खारिश भी हुआ करती, प्रूराइटस। पेशाब की रंगत जर्द होती है और स्टूल क्ले कलर स्टूल हुआ करता है और बाज़ मरीजों में एस्टिटोरिया भी पाया जाता है, 10वीं इसहाल, यानी स्टूल में फैट या शहम खारिज हुआ करती है। इसके साथ साथ दिगर अलामात वगैरह भी पाई जाती है। मरीज को भूख नहीं लगती है, भूख खत्म हो जाती है, मरीज इंदाई, लागर और नहीफ हो जाता है, कमजोर और नातवा हो जाता है, मतली और कै की भी शिकायत हुआ करती है, नोजिया, वोमिटिंग। चूंकि ये मर्ज ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए जो लोग इस मर्ज में मुब्तला होते हैं वो नफ्सियाती अमराज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी मुब्तला हो जाते हैं, खासतौर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन की अलामत वगैरह भी मिला करती है। और
खून की अगर जांच कराई जाए तो उसमें अल्कलाइन फोस्फेटेज की मिकदार बढ़ी हुई होती है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में जब मरीज मुब्तला होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की एक अहम निशानी क्या है, जब ब्लड की जांच करते हैं, खून की जांच करते हैं, तो उसमें अल्कलाइन फोस्फेटेज की मिकदार बढ़ी हुई होती है। अगर बत्न का इम्तिहान किया जाए, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन किया जाए, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में हेड ऑफ पैनक्रियाज के नतीजे में मांस भी मिल सकता है, उभार भी मिल सकता है और मिला करता है। ये इस मर्ज की अलामत और निशानियां हैं। अब हम लोग इस मर्ज के प्रोग्नोसिस की बात कर रहे हैं, इस मर्ज का अंजाम क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, ये मुश्किलुल इलाज मर्ज है, लाइलाज मर्ज है। जब तक इस मर्ज की तशखीस होती है तो मर्ज बहुत हद तक फैल चुका होता है, इसलिए बहुत कम ही मरीज जो हैं 6 माह तक जिंदा रहा करते हैं। 1 या 2% ऐसे मरीजों की तादाद है जो मर्ज की तशखीस से लेकर के 5 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इस तरह से इस मर्ज का जो प्रोग्नोसिस या अंजाम है वो मायूसकुन है, डिस्मल है। प्रोग्नोसिस इज डिस्मल, मायूसकुन। तबीब और मरीज के रिश्तेदारों के लिए अफसुर्दगी का बाइस है। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। अनवर आलम, मोहम्मद शहाबुद्दीन। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। मोहम्मद हफीजुल्लाह, सानिया जोहरा, समझ में आ गया। जो कुछ अभी मैंने पढ़ा है वो समझ में आ गया अच्छी तरह से, या किसी को कुछ पूछना है? मरीज कब तक जिंदा रहता है? अभी मैंने बताया था कि जब तक इस मर्ज की तशखीस होती है, डायग्नोसिस होती है, तब तक मर्ज जो है बहुत फैल चुका होता है, स्टेज में चला जाता है। इसलिए जब तक इसकी तशखीस होती है, तशखीस के बाद ज्यादातर मरीज जो है 6 महीने के ही मेहमान हुआ करते हैं। 1-2% मरीज ऐसे हैं जो लगभग 4-5 साल तक जिंदा रहते हैं। नहीं, इसका इलाज नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है जब तक जिंदा है। और ये अभी तक जो है सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है, इत्मीनान बख्श इलाज नहीं है, क्योंकि मर्ज की तशखीस देर से होती है। तब तक मरीज की जो जीने की मुद्दत होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है। कोई क्वेश्चन?
शाहबुद्दीन, क्या चीज? हाँ, इसमें क्या होता है कि कुछ एडिनो कार्सिनोमा के कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों तरह के सेल पाए जाएंगे। स्क्वेमस सेल भी हम एडिनो कार्सिनोमा। अंगार आलम, रोशन जहां, और किसी को पूछना है? हैव यू एनी मोर क्वेश्चन? Don't hesitate, you can ask whatever in your mind, whatever your doubts. मुझे लगता है किसी को पूछना नहीं है। क्लास को एंड किया जाए? ठीक है। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।